जय माता दी दोस्तों। मेरा नाम आशीष सिंह और मेरे चैनल आयुर्वेदिक आशीष सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब आप लोग बहुत मज़े में हैं। आज मैं एक बहुत ही जनरल सा मुद्दा लेके आया हूँ। जनरल सा नुस्खा है, जनरल सा पॉइंट है। तो ये नुस्खा जो है ये आपको जो है ना तुरंत आराम देगा। और कैसे भी स्टार्टिंग हो या 2-3 दिन हो गए उसमें भी बहुत अच्छी तरह आराम होगा। पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि गठिया और गठिया के पहले उसके पहले मैंने ग्रीस बढ़ाने के लिए बताया था, और इसके बाद मैंने फिर बताया था उसका दर्दनाशक तेल बनाने का। पर आज जो मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा कि मैं आज क्या बता रहा हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ गले की खराश और खांसी। खांसी देखो, आजकल के जैसी मौसम बदलता है, अभी मौसम बदल रहा है, कभी बादल कभी धूप, कभी बादल कभी धूप हो रहा है, तो इस टाइम में खांसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो ये जान लेते कि खांसी होती क्यों है और कैसे होती है। हमें तो पता नहीं होता, हमें तो बस इतना पता है कि ये वायरल होती है और हो जाता है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि खांसी शुरुआत कैसे होती है। खांसी का सीधा कनेक्शन हमारे फेफड़े से होता है, हमारे अंदर में बैठे खप से होता है, गले से होता है। क्या होता है कि जैसे धूल मिट्टी ज़्यादा फेफड़े के अंदर एयर के थ्रू चली जाती है ना, या फिर कफ का लेवल एक मेंटेन गलाने के लिए होता है कि कफ गलता रहे तो एक बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो उसका टेम्परेचर जब गिर जाता है बॉडी का, या जैसे हम आइसक्रीम खा लेते हैं, ठंडा कुछ खा लेते हैं, तो जो कफ होता है छाती में, चिकटपन होता है, वो जम जाता है, टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है। कड़क हो जाता है तो वो उसको हम बोलते हैं कि छाती जाम हो जाना है, कफ ज़्यादा बढ़ जाना है, हम उसे बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब कफ बढ़ता है तो हमें खांसी आती है, बलगम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है ना। फेफड़े हमारे पूरे तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं। सीधा सीधा बोलेंगे तो हमारे श्वसन क्रिया से ही उसका मतलब होता है। ये जो खांसी होती है ये क्या करता है कि फेफड़े को कमज़ोर कर देता है, सांस लेने में तकलीफ़ करना शुरू कर देता है, दम आना, थकावट जैसे लगना, क्योंकि हमें शरीर में कफ ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन भरने की जगह कम हो जाती है। तो हम जब इनहेल ऑक्सीजन करते हैं तो ऑक्सीजन को पूरी तरह से अंदर में नहीं ले पाते हैं। वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जितने आप क्षमता है उस हिसाब से ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। और जब गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो खांसी आती है। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। वायरल भी होता है, ठंडी चीज़ें खाने से भी होती है, या कोई खांस रहा है, हम जाके उसके मुंह के पास खड़े हो गए और वो खांस दिया हमारे मुंह पे, फिर भी हो जाता है। तो खांसी जो है, इससे सबसे ज़्यादा अगर ये ज़्यादा दिन रह जाए तो इससे हमें टीबी होने के भी चांसेस बहुत है, और हमारे फेफड़े तो कमज़ोर हो ही जाते हैं। तो फिर हमें चालू होती है दमा का प्रॉब्लम, है ना, दम आना, अस्थमा टाइप के कुछ ऐसे प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। इसलिए खांसी को ज़्यादा दिन रखा नहीं जाता है, रोका नहीं जाता है। जैसी हो वहीं से उसकी दवाइयाँ और मेडिसिन खा के उसको तुरंत आराम दिलवा दिया जाता है कि तू ठंडा रहे बाबू, बहुत हो गया तेरा, तो बहुत बेकार लिया, है ना। तो ये आपको जैसी खांसी हो तो आपको सबसे पहले नुस्खा अपना लेना चाहिए, और बहुत ही जल्दी से नुस्खा अपना के अपना खांसी ठीक कर लेना चाहिए। जब मान लो हम कहीं रात बिरात को खांसी एकदम ज़्यादा बढ़ गई है, अचानक से बढ़ गई ज़्यादा, अधिकतर लोगों को क्या होता है कि सोने के टाइम खांसी आती है, और बहुत ज़्यादा भयंकर खांसी आती है, ढाए 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 चलते रहता है उनका। इस पीरियड में आप क्या करोगे? रात को तो कभी डॉक्टर मिलता नहीं है जल्दी से, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत सारे बंद भी होते हैं, मेडिकल बहुत सारे बंद भी होती है, और किसी किसी का घर कैसा इंटर में होता है
तो इंटर में होने के कारण, इंटरनल साइड में होने के कारण, गांव के देहात के एरिया में होने के कारण उन्हें शहर में जाना पड़ता है ये मेडिसिन लेने के लिए, सिरप लेने के लिए, खांसी की दवाइयाँ लेने के लिए। तो आज मैं जो नुस्खा बताने में बहुत ही सिंपल है और घर में मिल जाता है। उसमें एक ही दो चीज़ पंसारी की दुकान में मिलेगी, जड़ी बूटी की दुकान में मिलेगी, बाकी टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा घर में। तो चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपको क्या लेना है, अगर आपको 50 ग्राम लेना है सोंठ। सोंठ पता है? सोंठ अदरक का सूखा पाउडर होता है। 50 ग्राम सोंठ, 50 ग्राम पीपली। पीपली ऐसे लंबे लंबे कुछ होता है। तो पीपली से क्या होता है कि गले में खांसी में राहत, गले के खराश में राहत बहुत जल्दी ही मिलता है। आपको लेना 50 ग्राम पीपली, 50 ग्राम पीपली। उसके बाद आपको लेना है शहद। शहद कितना लेना है, वो आपको लेना है लगभग 100 ग्राम। शहद 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम 100 ml। तो और उसके बाद लास्ट का जो है, सॉरी लास्ट का नहीं है, एक और है काली मिर्च। यह भी हमें 50 ग्राम लेना है। काली मिर्च 50 ग्राम। उसके बाद उसमें और मिक्स करना है तुलसी जी के पत्ते। तुलसी जी के पत्ते या तुलसी जी के रस, जो पत्ते का रस होता है वो पत्ते का रस। यानी हमें जब भी खांसी हुई तो हमें ताज़े तुलसी के पत्ते पीस लेने, 2 से 3 चम्मच, 3 चम्मच तुलसी के पत्ते के रस होने चाहिए। और ये जो पीपली, सोंठ, काली मिर्च और शहद, इन तीनों का, चारों का मिक्स करके जो पेस्ट बनाए हैं उसको आपको 1 चम्मच लेना है। 50 ग्राम पीपली, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम सोंठ और 100 ग्राम शहद, इनको सबको एक साथ पहले मिक्स कर लेना है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी तुलसी जो है, तुलसी के पत्ते का रस, वो 3 चम्मच पत्ते का रस और 1 चम्मच शहद जो हमने मिक्स बनाया है, उसका मिक्सचर बनाया है, वो इसको अच्छे तरह से घोट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसे 3 से 4 टाइम खाली पेट बोले तो आधा घंटा खाना से पहले हमें उसको चाट के गले में रोक के खाना है। यानी जैसे उसको चाटेंगे, थोड़ा सा रस घुमाएंगे जेब की तरफ, फिर गले में यहाँ पे रोक, मतलब यहाँ पे स्टेबल करके फिर निकलेंगे ताकि वो गले पे सेके। बाकी अंदर में जाएगा तो कार्य अपना करेगा ही करेगा। तो ये नुस्खा आपको अपनाना है। इससे आप कितनी भी खतरनाक खांसी हो तुरंत राहत मिलता है। जैसे हम कंटिन्यू खांस रहे होते ना, अगर कहीं सोंठ ना मिलता हो तो आप उसमें अदरक का रस मिक्स कर सकते हैं, पर अदरक का रस ताज़ा मिक्स करना पड़ेगा, हर दिन 1 चम्मच मिक्स करना पड़ेगा। इससे अच्छा सोंठ ही ठीक है, या तो सोंठ के हिसाब से आप 1 चम्मच अदरक का रस और भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसको आप अपनाइए और जैसी खांसी होती है नुस्खे को अपना के खांसी ठीक कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें घर में ही मिल जाती है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लेना पड़ेगा। पंसारी की दुकान में मिलेगा, पंसारी मतलब जो जड़ी बूटी की दुकानें करता है उसके पास मिलेगा पीपली। तो ये नुस्खे को अपनाइए और गले को राहत दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करते हुए